चींटी और टिड्डा। एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब मैदान के दरमियान, जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे, एक छोटी चींटी अनी और एक खुश मिजाज टिड्डा ग्रेग रहते थे। अनी हमेशा मसरूफ रहती, इधर उधर भागती, खाना जमा करती और इसे अपने जेर जमीन घर में महफूज करती। दूसरी तरफ ग्रेग गाने गाता, नाचता और धूप का लुत्फ उठाता। एक दिन जब धूप चमक रही थी, अनी अपनी पीठ पर एक बड़ा गेहूं का दाना ले जा रही थी। ग्रेग ने अपना पत्तों का गिटार बजाया और आवाज दी, अनी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ। सूरज चमक रहा है और दुनिया कितनी खूबसूरत है। अनी ने लम्हा भर के लिए रुककर अपना दाना जमीन पर रखा। मैं जरूर आती ग्रेग, लेकिन सर्दी जल्द ही आ जाएगी और मुझे तैयारी करनी है। जब बर्फ जमीन को ढांप लेगी तो खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रेग हंसा, सर्दी तो अभी बहुत दूर है। कल की फिक्र आज क्यों करें जब आज का दिन इतना शानदार है? अनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जब कल आएगा तो मैं तैयार होना चाहती हूँ। तुम्हें भी तैयारी करनी चाहिए ग्रेग, तुम बाद में खुद को शुक्रिया कहोगे। लेकिन ग्रेग ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और एक खुशगवार धन बजाने लगा। अनी ने अपना सर हिलाया और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। दिन हफ्तों में बदल गए और गर्मी खिजा में बदल गई। दरख्त सुनहरी हो गए और हवा ठंडी हो गई। अनी का गोदाम तकरीबन भर चुका था, जिसमें गेहूं, बीज और बीर रखे हुए थे जो इसने बड़ी मेहनत से जमा किए थे। इस दौरान ग्रेग ने गाने गाए और नाचा, मौसम के बदलने की परवाह किए बगैर। एक सर्द सुबह ग्रेग ने देखा कि मैदान बर्फ से ढका हुआ है। घास खत्म हो चुकी थी, फूल मुरझा गए थे और दरख्त नंगे खड़े थे। ग्रेग कांप रहा था और खाने की तलाश में इधर उधर देख रहा था, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। इसने बर्फ खोदने की कोशिश की, लेकिन इसकी मेहनत बेसूद थी। भूख ने इसे बेहाल कर दिया और इसे एहसास हुआ कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। मैं क्या करूं? ग्रेग ने अफसोस करते हुए कहा। काश मैंने अनी की बात मानी होती। हिम्मत करते हुए ग्रेग अनी के जेर जमीन घर की तरफ गया और दरवाजे पर दस्तक दी। जब अनी ने दरवाजा खोला तो ग्रेग की आंखें इसके गर्म और आरामदेह घर को देखकर हैरत से खिली की खिली रह गईं, जो खाने से भरा हुआ था। अनी ग्रेग ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने गर्मियों में खेलने में वक्त ज़ाय किया और तैयारी नहीं की। अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अनी ने ग्रेग को देखा और उसकी लापरवाही के बावजूद इसका दिल नर्म हो गया। मैं तुम्हारे साथ अपना खाना बांटूंगी ग्रेग, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम वादा करो कि अगले साल मेहनत करोगे। ग्रेग ने पुरखुलूस अंदाज में सर हिलाया। मैं वादा करता हूँ अनी, मैं दोबारा अपना वक्त ज़ाय नहीं करूँगा। अपने वादे के मुताबिक जब बिहार आई, ग्रेग ने अनी के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसने काम को खुशगवार बनाने के लिए गाने गाए, लेकिन इसने कभी अपने फराइज को नजरअंदाज नहीं किया। जब सर्दी दोबारा आई तो ग्रेग का अपना गोदाम भी खाने से भरा हुआ था और उसने और अनी ने अपनी मेहनत का जश्न मनाया। इसके बाद से ग्रेग को न सिर्फ इसके खुशगवार गानों के लिए जाना जाता था, बल्कि इसकी मेहनत और दानिशमंदी के लिए भी। और जब भी मैदान के जानवर ग्रेग को गाते हुए सुनते, वो इस सबक को याद करते जो इसने सीखा था, आज की मेहनत और तैयारी कल को बहुत रोशन बना सकती है। कहानी का सबक, मुस्तकबिल के लिए तैयारी करना और वक्त पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी का लुत्फ उठाना शानदार है, लेकिन दानिशमंदी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ तवाज़ुन ज़रूरी है। Thanks for watching and subscribe to our channel. Don't forget to like and share.